नमस्कार। मैं आज आप सभी को इस कोरोना महामारी के दौरान घर में बच्चे कैसे स्वस्थ रह सकें, अपने स्वास्थ्य को सही रख सकें और कैसे अपना ध्यान जो है ऑनलाइन क्लासेस और अपनी पढ़ाई में लगा सकें, इसके लिए कुछ योगाभ्यास व कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा। आइए आज का योगाभ्यास सत्र हम प्रारंभ करेंगे और बच्चों के लिए कम से कम मुख्य 5 आसन होते हैं। पहला आसन बताया गया शीर्षासन। शीर्षासन इस प्रकार दोनों हाथों को रख लेते हैं सहारा बना करके। ये शीर्षासन। शीर्षासन प्रारंभ में तो बिना सहारे के नहीं होगा, इसलिए जब प्रारंभ करें शीर्षासन का अभ्यास तो हो सके तो दीवार का सहारा लें और जब प्रयास हो जाए, अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे दीवार से हट करके इसका अभ्यास करें। 5 आसन आपको 5 मिनट तक इस कोरोना काल में नहीं, पूरे जीवन भर में करने हैं। पहला आसन तो हो गया शीर्षासन। दूसरा आसन सर्वांगासन। ये सर्वांगासन शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए, बॉडी, माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशन, इन 5 चीज़ों का सम यानी बराबर करने के लिए इन योगाभ्यास को करना आवश्यक है। इसके बाद आता है चक्रासन। तो चक्रासन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो लेट करके इस प्रकार, और जो बच्चे जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, जो ईज़िली अपनी बॉडी को झुका सकते हैं पीछे, तो वो खड़े होकर के इसका अभ्यास कर सकते हैं इस प्रकार। इन योगाभ्यास को करते समय ये ध्यान रखना है कि हम अपनी बॉडी में बहुत कम प्रेशर डालेंगे, बहुत कम झटका डालेंगे और जितना योगाभ्यास आसानी से सरलतापूर्वक हो सकेगा उतना ही योगाभ्यास करेंगे। अगला आता है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में धीरे धीरे हाथ ऊपर सामने की ओर झुक जाते हैं, हाथ से पैरों के उंगलियों को पकड़ लेते हैं और अपना मस्तिष्क को सामने में घुटनों पर लगा देते हैं। हो सके तो अपनी बॉडी को पूरा सामने झुकाने का प्रयास करेंगे। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और अंत में 5वां आसन एक आता है हलासन। हलासन में इसी प्रकार पैरों को ऊपर ले जाते हैं 90 डिग्री में, फिर धीरे से पीछे ले जा करके जमीन पर रख देते हैं। ये हलासन। तो ये 5 आसन तो हर बच्चों को करने हैं, क्योंकि इन 5 आसनों में हर पूरी बॉडी का फुल बॉडी एक्सरसाइज इसमें है, इसलिए इन 5 आसनों को तो हर बच्चों को करना है और सुबह उठ करके करना है। सुबह हो सके तो बच्चे सूर्योदय से पूर्व उठें, क्योंकि कहते हैं जो सूर्योदय से पूर्व उठता है उसका भाग्य भी उठ जाता है और जो सूर्योदय के बाद भी सोया रहता है उसके भाग्य भी सोए रहते हैं। इसलिए बच्चे हो सके तो सुबह उठें सूर्योदय से पूर्व, उठ करके अपने शौच स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आधा घंटा 1 घंटा जितना भी समय मिले उतना योगाभ्यास करें। तो ये 5 मुख्य आसन। अब 5 मुख्य आसनों के अलावा ये 5 मुख्य आसन तो करने ही हैं, साथ ही साथ इसके विकल्प के रूप में अलग विकल्प के रूप में ताड़ासन। ताड़ासन में अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेट खींचते हैं
ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है ये ताड़ासन। ऐसे ये ताड़ासन। ताड़ासन में धीरे से अपनी बॉडी को उठाते हैं। ये पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा आसन है ताड़ासन। ऐसे ही वृक्षासन, ये बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल जब बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, 5 घंटा 6 घंटा उनको मोबाइल के सामने बैठना पड़ता है, तो उन 5 से 6 घंटों में ज़रूरी नहीं कि उनका ध्यान 5 से 6 घंटे तक उनकी पढ़ाई में रहे, विचलित हो जाता है। बहुत कम बच्चे हैं जो अपनी मन को 20 से 25 मिनट तक ही उस क्लास में जोड़ सकते हैं, बाकी उनका ध्यान अलग अलग विषयों में, अलग अलग चीज़ों में चला जाता है। तो उस मन को कंट्रोल करने के लिए, एकाग्र कंसंट्रेट करने के लिए ये वृक्षासन बहुत अच्छा आसन। अगला गरुड़ासन। गरुड़ासन, दाएं पैर को बाएं पैर से घुमाकर हाथ को भी घुमा देते हैं, ये गरुड़ासन। ये सारे आसन बॉडी के बैलेंस के लिए बहुत अच्छे हैं। पिट्यूटरी, पैराथायराइड और थायराइड के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। तो ये आसनों का विकल्प है। आसनों के साथ साथ प्राणायाम। प्राणायाम से बच्चों का जो माइंड है वो शार्प होता है, इससे शार्पनेस आती है। पहला भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दायां हाथ उठाएं, दाएं हाथ के ही अंगूठे से बाएं नाक को बंद करें और दाएं नाक से श्वास भरें। बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करते हुए दाएं नाक से श्वास छोड़ दें, फिर दाएं नाक से श्वास भरें। अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास छोड़ दें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम बच्चों को 5-5 मिनट तक के करने हैं, क्योंकि दोनों प्राणायाम से माइंड जो है एकदम शार्प और एकदम तीव्र गति से चलने लगता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से तो हमारे शरीर के अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ खुल जाती हैं और सही रूप से अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। अब जो बच्चों को डिप्रेशन के कारण, स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती, निद्रा नहीं आती, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों का अंगूठा कान पर, पहली उंगली मस्तिष्क पर, बची हुई 3 उंगली आंखों पर, लंबी गहरी श्वास भरते हैं, भौरे की तरह गुंजन करते हैं। उद्गीत प्राणायाम। दोनों हाथ पैरों के घुटनों पर, लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओ। प्रणव प्राणायाम, आंखें बंद, 2 मिनट मौन, 2 मिनट शांत, ध्यान आती हुई जाती हुई श्वासों पर। प्राणायाम से बच्चे बलवान, ऊर्जावान, चरित्रवान, पराक्रमी, स्वाभिमानी, कर्मठ, पुरुषार्थी बनते हैं। प्राणायाम से बच्चों का IQ लेवल भी बढ़ता है, आई साइट तथा हाइट सदा अच्छी रहती है। बच्चों में क्रोध, गुस्सा, अपराध, हिंसा नहीं रहता। वे प्रेम, करुणा, शांति तथा वात्सल्य से भरे हुए राष्ट्रभक्त, गुरुभक्त एवं माता पिता भक्त कहलाते हैं। इसलिए प्राणायाम अभ्यास करना आवश्यक है। सभी दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण, हथेलियाँ गर्म हो जाएं, आँखों के सामने लाएं, आँखों की पलकों पर रखते हुए आँखें खोलेंगे। ओम। ये प्राणायाम, इतना प्राणायाम बच्चों को करना है। तो मुख्य रूप से 5 आसन और अन्य आसन जैसे ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन और ये प्राणायाम, इतना योगाभ्यास करने के बाद
हर एक बच्चे का माइंड शार्प हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। वो बॉडी, माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशन उसके सब कंट्रोल हो जाएंगे, सम बराबर हो जाएंगे। और वो किसी एक क्षेत्र में नहीं, वो पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में आगे, और कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार जिस भी चीज़ में उसकी रुचि हो, वो अपनी रुचि के अनुसार उस चीज़ में, उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। तो हर बच्चों को इतना योगाभ्यास करना है। साथ ही साथ घरेलू उपचार में आपको शतावर, अश्वगंधा ये दोनों का चूर्ण बना लेना है और चूर्ण बना करके सुबह शाम खाना है। इससे जो दिमाग है वो बहुत तीव्र गति से चलने लगता है। साथ ही साथ मेधावटी का हो सके तो सेवन करें, इससे भी हमारा माइंड जो है वो शार्प होता है। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको डेली इसी प्रकार के नए वीडियो दे सकें।